Good morning everyone. Today we are going to start with the chapter of heat. Okay, so our chapter is heat. Now we are going to discuss about heat surrounding us. Okay, so if we are talking about major sources of heat on the earth, ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा sun. Okay, so as you all know that all plants and animals get heat from the sun. ठीक है, यही अपन स्टडी करते हैं. जितने भी प्लांट्स हैं इस अर्थ पे और जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे हीट कहाँ से लेते हैं? सन से. अब ये जो हीट है ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह से यूज़फुल होती है, किस तरह से बेनिफिशियल ये हो सकती है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. नाउ जब आप बात करो किसी मेटल की, ठीक है, लाइक आयरन, ओके, गोल्ड, एज यू ऑल नो दैट अपने जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ओके, मेड बाय गोल्ड एंड सिल्वर. तो ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं किससे बने हुए होते हैं? मतलब इसमें इनकी जो शेप है इसको क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है. तो ये कैसे चेंज किया जाता है? ठीक है, हीट इनको दी जाती है, देन ये मेल्ट हो जाता है. मेल्ट होकर फिर इनको क्या किया जाता है? न्यू शेप इनको दे दी जाती है. अंडरस्टैंड? या फिर आपको बोला जाए लाइक आयरन है तो आयरन के जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बनाए जाते हैं. ठीक है, तो आयरन क्या करता है कि इसको अपन हीट करते हैं एंड आफ्टर हीट ये क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है. एंड मेल्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हो? इसको न्यू शेप दे सकते हो. इसी टाइप से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के ऊपर, लाइक प्लांट, एनिमल्स, ग्रीन प्लांट्स, अदर एनिमल्स, ओके, स्मॉल एनिमल, बिग एनिमल, जितने भी अपने आसपास एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर, उन सभी को किसकी नीड है? हीट की नीड होती है. उनको किसकी नीड होती है? एनर्जी की. एनर्जी, नीड एनर्जी टू अलाइव. ठीक है, अगर उनको ज़िंदा रहना है, अगर उनको सर्वाइव करना है तो उनको किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है. और ये एनर्जी उन सभी को कहाँ से मिलती है? एज वी ऑल नो दैट दे गेट फ्रॉम सन. ठीक है, सन से मिलती है ये एनर्जी सारी जो भी है. ओके, जितने भी इवन अगर अपन बात करें एक्वाटिक एनिमल्स में तो उनको भी एनर्जी की नीड होती है. एंड उनका जो सोर्स होता है वो एनर्जी सोर्स जो है वो भी क्या हो गया? सन. अंडरस्टैंड? ओके, सो अभी अपन बात करेंगे कि अपने आसपास में जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, उन सभी को जो एनर्जी की नीड होती है वो किस तरह से उनको और कहाँ तक उनको एनर्जी की नीड होती है. अंडरस्टैंड? सो नाउ वी हैव इज एनर्जी के रूप में हमें किसकी नीड होती है? हीट. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज हीट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीट. ओके, तो हीट जो है वो अपन कैसे समझ सकते हैं? जैसे अपन ने एक मेटल लिया आयरन, आप कोई और मेटल भी ले सकते हो लाइक सिल्वर, मैग्नीशियम, ओके, सोडियम, ये भी ले सकते हो. ठीक है, जब आप इसको हैमर करते हो, ठीक है, जब आप इसको क्या करोगे? हैमर करोगे. लाइक आयरन के मोस्टली जो यूटेंसिल्स या फिर आप बोल सकते हो कंटेनर वगैरह जो बने हुए होते हैं वो किसी से बने हुए होते हैं? उनको पहले हीट दी जाती है एंड देन वो जब मेल्ट हो जाते हैं तो उनको हैमर किया जाता है तो फिर वो क्या हो जाते हैं? एक्सपेंड हो जाते हैं. ठीक है, इनमें क्या हो जाता है? एक्सपेंशन हो जाता है एंड देन वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल से फैल जाते हैं. ठीक है, और आप उसको न्यू साइज जो है वो देख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से अपने को भी क्या होती है? सम काइंड ऑफ एनर्जी की नीड होती है. एंड एज यू ऑल नो दैट जब अपनी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? अपन क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं. और ये जो एनर्जी है फिर यही अपनी क्या करती है? हेल्प करती है ग्रो करने में. ठीक है, अंडरस्टैंड? नाउ अब अगर अपन बात करें यूनिट ऑफ हीट की, यूनिट ऑफ हीट जो है वो क्या हो गई? जूल. ओके, जूल इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी. नाउ जब कोई भी अपन क्या लेंगे? हॉट ऑब्जेक्ट लेंगे. ठीक है, और अपन क्या करेंगे? कोल्ड ऑब्जेक्ट अपन लेंगे. तो उनके बीच में क्या होता है? हीट का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है. लाइक मेरे पास में कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मैं, ठीक है, और अगर आप उस हॉट ऑब्जेक्ट को किससे कनेक्ट कर दोगे? कोल्ड ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर दोगे, देन क्या होगा कि ये जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है ये क्या करने लग जाएगा? इस हॉट ऑब्जेक्ट से एनर्जी को गेन करने लग जाएगा. तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, जैसे आप इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, लाइक
इफ़ वी टॉकिंग अबाउट विंटर सीजन, तो विंटर में क्या होता है, आप किसी भी हॉट प्लेस के पास में जाते हो, लाइक फायर प्लेस ही हो गया अपना, ठीक है। आप फायर प्लेस का ये एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। तो जब आप फायर प्लेस के पास में जाते हो विंटर में, तो जब आप उसके पास में जाते हो, तो जब आप अपने हैंड इस तरह से करते हो, तो उससे आपको ऐसे फील होता है, बहुत हॉट फील होता है। वो हॉट फील क्यों होता है, क्योंकि उस फायर प्लेस से आप तक क्या आ रही है, हीट आ रही है, ठीक है। और इसी टाइप से अपने को सन से मिलता है। जिस दिन सन अपने को दिखाई नहीं देता है, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होता है, ठीक है। और जब सन दिखाई देता है तो आपको हॉट फील होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से क्या होता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ क्या होती है, एनर्जी फ्लो होती है, या फिर आप बोल सकते हो हीट फ्लो होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है, देन यू कैन से दैट हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनर्जी, या फिर बोल सकते हो हीट जो है वो फ्लो होती है, हीट जो है वो क्या हो गई, फ्लो हो गई। अंडरस्टैंड, ओके। सो दिस इज अबाउट हीट। नाउ वी हैव इज टेम्परेचर, ठीक है। नाउ वी हैव इज टेम्परेचर। अब अपन ने क्या किया, अपन ने एक हॉट ऑब्जेक्ट ले लिया और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट ले लिया। कैसे अपने को पता चला कि अपन ने या तो इसको टच करके देखा तब अपने को पता चला, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस को अगर आप डिग्री टेम्परेचर में हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हॉटनेस एंड कोल्डनेस को अगर आप डिग्री टेम्परेचर में आप क्या करते हो, उसको मेजर करते हो, तो इसका मीन क्या हो गया, वो उसका क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है। आपने उसको क्या किया, मेजर किया डिग्री टेम्परेचर में, तो वो उसका क्या हो गया, टेम्परेचर, ओके। नाउ अब अपन को ये तो पता है, अपन ने जैसे अपने पास में कोई कोल्ड वाटर ही ले लो, कोल्ड वाटर में अगर आपने अपने फिंगर डिप किया तो आपको ये पता चल गया कि ये हॉट है। अगर कोल्ड वाटर में करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कोल्ड है। अगर हॉट वाटर में आप अपनी फिंगर डिप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हॉट है। लेकिन कौन कितना हॉट है ये आप कैसे करोगे, तो आप टेम्परेचर उसका आपको मेज़र करना होगा। और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए आपके पास में इसकी जो यूनिट है वो तो क्या हो गई, केल्विन। और इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो एक टूल होता है, और वो टूल आपका क्या हो गया, थर्मोमीटर, ओके, थर्मोमीटर, अंडरस्टैंड। और ये जो थर्मोमीटर है इसका मीन क्या हो गया, थर्मो का मीन तो क्या हो गया, देखो थर्मोमीटर जो है वो टू वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो अपना क्या हो गया, थर्मो प्लस वन इसमें जो है वो क्या हो गया, मीटर, एंड थर्मो का मीन तो क्या हो गया, हीट, क्या हो गया, हीट। और मीटर जो है उसका मीन क्या हो गया, टू मेजर, अंडरस्टैंड। इट मीन्स हीट जो है, हीट को मेजर करना क्या हो गया, हीट को मेजर करने की जो भी अपने पास में टूल है उसी को अपन क्या कहेंगे, थर्मोमीटर। तो इसमें आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड का या फिर मैटर का आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर इसमें मेजर कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि थर्मोमीटर जो है वो क्या है, हीट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव इज मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का टेम्परेचर है वो किस तरह से अपन मेजर उसको कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव इज, अब टेम्परेचर को अपन मेजर करने की बात करें, नाउ वी इट मीन्स दैट वी हैव इज थर्मोमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थर्मोमीटर, ओके। क्योंकि जब भी अपने को टेम्परेचर मेजर करना है तो अपने को किसका यूज़ करना होगा, थर्मोमीटर का। नाउ वी हैव इज थर्मोमीटर, ओके, ओके। तो ये अपनी क्या होगी, इस तरह से ग्लास की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो नॉर्मल अपना जो थर्मोमीटर होता है उसको आप इस तरह से समझ सकते हो। ये क्या होती है, ग्लास ट्यूब होती है, और इस ग्लास ट्यूब को क्या बोला जा सकता है, कैपिलरी ट्यूब भी बोला जा सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड फिल होता है, एक लिक्विड फिल होता है, ओके।
ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। और इस लेट मी थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं ना। तरह से इसमें एक स्केल होता है और इस स्केल के अंदर क्या होता है, ये तो क्या हो गया आपकी ग्लास ट्यूब हो गई, ये क्या होता है एक स्केल होता है और इस स्केल के अंदर क्या होता है एक लिक्विड जैसा फील इसमें किया हुआ होता है। और ये जो आप लिक्विड जैसा दिखाई दे रहा है आपको, लिक्विड जैसा इसमें फील होता है, तो ये इसका क्या हो गया लिक्विड पार्ट हो गया, अंडरस्टैंड। और इसका अब ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे में हो, इसका जो लेवल है वो अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं इस तरह से कुछ मेजरमेंट होते हैं लाइक 1 2 10 20, ये इसमें क्या होते हैं कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं एक इट मीन्स ये क्या हो गया आपका स्केल हो गया जिससे आप क्या कर सकते हो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, ओके। नाउ ये आपका क्या हो गया स्केल हो गया, ग्लास ट्यूब इसमें हो गई और इसको आप क्या कहोगे बल्ब। और इसके अंदर ये जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, अभी ये लिक्विड पार्ट क्या कहाँ है यहाँ पे है, ये लिक्विड पार्ट ऊपर नीचे इसमें होता रहता है। और ये जो लिक्विड पार्ट है ये क्या हो गया मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी जो है मर्क्यूरी क्या हो गई ये इसका साइन हो गया। मर्क्यूरी क्या एक मेटल है और मेटल्स जो हैं अपार्ट फ्रॉम मर्क्यूरी जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड होते हैं, बट मर्क्यूरी क्या होती है ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होती है, क्या होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है थर्मोमीटर मटेरियल भी इसको बोला जाता है, क्योंकि थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है जो टेम्परेचर होता है वो इसी पे आप इसी की बेसिस पे आप क्या कर सकते हो इसको इसका जो मेजरमेंट है वो मेजर कर सकते हो। लाइक जब ये मर्क्यूरी है तो ये अप एंड डाउन जैसे होगी, जितना टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये इस स्केल में क्या करती रहती है मूव करती रहती है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे अपन क्या करेंगे इसका जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ने कोई हॉट ऑब्जेक्ट लिया, लाइक मैंने क्या लिया यहाँ पे क्या हो गया ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 10 20 30 40 50 इस तरह से ये क्या हो गए ये अपना क्या हो गया इसका डिग्री टेम्परेचर हो गया, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया बॉइल वाटर मैंने यहाँ पे लिया है, तो बॉइल वाटर अगर मैंने लिया है तो आप देखोगे कि ये जो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो एकदम से अप हो जाएगा, ओके। और अब ये क्या हो जाएगा अप हो जाएगा, तब ये अप हो जाएगा तो आपको ये पता चलेगा कि अभी जो मैंने यहाँ पे ये वाटर लिया है बॉइल वाटर लिया है, जैसे ही मैंने इस थर्मोमीटर को ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई थर्मोमीटर, तो जैसे ही मैंने क्या किया इस थर्मोमीटर को इस बॉइल वाटर के अंदर डिप किया तो ये जो मर्क्यूरी है जो बल्ब में मर्क्यूरी है उसका लेवल एकदम से अप हो जाएगा। फिर जितना इस जो अपना वाटर है बॉइल वाटर जितना इस बॉइल वाटर का टेम्परेचर होगा उतना इस पे लाइक मैंने अगर बात की अगर 90 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, देखो केल्विन जो टेम्परेचर है उसको केल्विन उसकी क्या होती है यूनिट होती है और डिग्री सेल्सियस में भी इसको मेजर किया जा सकता है। तो इस थर्मोमीटर में आप डिग्री सेल्सियस में करते हो, तो जैसे ही आपने इस थर्मोमीटर को इस वाटर में डिप किया तो इसका लेवल जो है अप हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसीलिए ये क्या कर रहा है बॉईल कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह से फिर आप इसका एग्जिट टेम्परेचर बता सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं होगा तो आप ये तो बता सकते हो कि ये चीज़ कोल्ड है ये चीज़ हॉट है, बट आप ये नहीं बता सकते हो ये इससे कितना ज़्यादा कोल्ड है और कितना ज़्यादा हॉट है, अंडरस्टैंड। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट हीट को आप कभी भी एज यू कैन अंडरस्टैंड एंड एज यू कैन नो अबाउट हीट, और क्योंकि हीट जो है उसको आप सिर्फ टच कर सकते हो, उसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते। अब अपने पास में जो भी एनिमल्स
एनिमल्स हैं अपनी अर्थ के ऊपर, ये एनिमल्स क्या हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या कर लेते हैं, कैसा भी वेदर हो वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को तो अपन क्या कहेंगे, वार्म ब्लडेड। उन एनिमल्स को अपन क्या कहेंगे, वार्म ब्लडेड। अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है उनके इन्वायरमेंट का, जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसा ही उनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होंगे उनको आप क्या कहोगे, कॉल्ड ब्लडेड, called blooded animals. Okay, so there are two types of animals on the basis of temperature, ठीक है। Now this is about animals. Next we have is जो मर्क्यूरी है, इसमें थर्मोमीटर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा तो ये जो मर्क्यूरी लेवल है ये भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो मर्क्यूरी लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा और इसी पे बेसिस अपन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। So I hope you guys understand about mercury thermometer and heat. Okay, enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. Thank you.